अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डैड मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे सुन सुन सुन, वो शर्मास के साथ मीटिंग कब है? सैटरडे। यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे मिस नहीं करना चाहूंगा। यार हद हो गई तुम लोगों की। सुबह उठते ही तुम लोग काम की बातें शुरू कर देते हो। आपस में बात कर लिया करो, गुड मॉर्निंग कर लिया करो। बाबूजी ये गुड मॉर्निंग, हेलो और ये सब बातें आप किया कीजिए, आपका काम है। हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। तुझे क्या लगता है मैं वेला हूँ? वैसे बाबूजी वेले को अंग्रेजी में ना रिटायर्ड बोलते हैं। ओ मतलब दादू आप सच में वेले हो? आरवी खड़का दे इसको। भाई तू भाई तू दादू यार नॉट फेयर। अभी पापा ने बोला, बड़े पापा ने बोला तब ठीक है, मैंने बोला तो चुप कर। ओए अगर मैं ऑफिस में नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करता। पता मैं घर में कितना काम करता हूँ, मैं कितनी बातें करता हूँ, हैं? कभी मैं हरलीन के साथ करता हूँ, कभी लाडो के साथ करता हूँ। ये बहुत बड़ा काम होता है। मैं भी तो कर रही हूँ यही काम, पर मैं बच्चों को कभी डांटती नहीं हूँ। आपको जो भी बातें करनी है मुझसे कर लीजिए, लेकिन सुबह सुबह इन बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? ओए लाडो, मैं बच्चों को परेशान नहीं कर रहा, ये मुझे परेशान कर रही। ये मुझे वेला कहती है। आपको वेला कहा? हाँ। किसने कहा बताइए आप? यस बाबूजी नाम बताओ, मैं देखता हूँ कौन कहता है आपको वेला। बाबूजी बताओ किसने कहा, मैं भी उससे निपट लेता हूँ पाजी, है ना? युग? दादू बड़ी माँ भाई गॉड मैंने नहीं कहा, मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए ये सब मेरे में नाम डालते हैं। मैंने भाई गॉड नहीं कहा, झूठ नहीं बोल रहा, सही में ये दादू वेले। कोई मेरे बच्चे का नाम नहीं लेगा। मुझे पता है मेरा बच्चा ऐसा कह ही नहीं सकता। वैसे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये शरारत किसकी है। इनकी, युग के पापा की। मैं और नहीं वैशाली, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। नहीं वैशाली, इसने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ किसने किया। आरवी? हम मैं? आरवी के पापा। हाँ लेकिन मंजी, माल है मंजी, कुछ तो लिहाज कीजिए। बाबूजी बड़े हैं घर के। हरमन, हाँ वल्लू जी को तूने कहा वेला? पीछे सबके सामने? अरे कहना था तो कुछ अकेले में बोल दे। हाँ बीजी भाई अकेले कहा करो ना। हाँ अकेले में बोला करो ना। इधर आओ, इधर आओ। दादू चाचू को सबके सामने पीटोगे? डाल दिया इसने आग में की मैं की कितना बाबूजी। आज नहीं बचना, तूने तो देख दी। क्या हुआ? हाँ रुक माफ कर दीजिए ना जसवंत, आज एक आखिरी बार। जसवंत चुप, माफ कर। डैड ये इसको, अरे डैड आप तू कह रही है तो मैं इसको माफ कर देता हूँ, अदरवाइज तो मैंने इसको गंजा कर देना था। बाबूजी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। और मेरा भी बढ़ा देंगे बीपी। अच्छा बाबा आप सब शांत हो जाओ। बाबूजी इन लोगों को काम पे जाने दीजिए ना। मैं हूँ, बीजी है, हम सब मिलके घर पे बातें करेंगे। मुझे तुम्हारी ये वाली बात ना बड़ी अच्छी लगती है, तभी तो मैं कहता हूँ जब भी तू बात करती है ना 1,00,000% की बात करती है। देखो तू है घर में, लाडो है घर में, फिर मुझे क्या चिंता। एक्सक्यूज मी, मैं भी तो हूँ। दीपिका तुम्हें तो हम काउंट नहीं करते ना। चाचू हम मीन। ओए होए बल्लू जी, मैं आपका साथ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी तरह बुजुर्ग हूँ। बुजुर्ग होंगे आप। आपने तो प्रसाद खा लिया, मैंने दे देती हूँ बाबूजी। ये लो प्रसाद। शेरी? नहीं खा लेना युग। हाँ माँ, हाँ पूर्वी दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं क्या? क्यों भाभी आप क्यों पूछ रही हो? पता नहीं पूरी कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में। रहन बनकर से आई
दिमाग में कम करके रखा हुआ है। स्टार्ट हो जा प्लीज, आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, गेम्स नहीं आज। और फोन फोन कहाँ गया मेरा? समझिए कहाँ है फोन? पूर्वी क्यों फोन कर रही है? क्या है, क्यों फोन कर रही हो? फोन करने के लिए कॉल किया है। अगले 20 मिनट में घर पहुंच रही हूँ मैं। अच्छा होगा कि तुम भी पहुंच जाओ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे तुम्हें बहुत खुशी और सुकून मिलेगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वहां होना कितना जरूरी है। मुझसे बात करनी है ना, तो गोल गोल घुमा के बातें मत करो, साफ साफ बोलो। तुमसे तुम्हारी भाषा में ही बात कर रही हूँ मैं, और तुम्हें समझ आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और नहीं आ रहा है ना, तो मैं बता सकती हूँ। कल रात को जो मैंने तुम्हें कहा ना, वो सच करने जा रही हूँ मैं। क्या कहा था कल रात? ओह, नाटक। कल रात की बात भूल गई तुम? तुम्हारा नाटक करना इस बात का सबूत है कि तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। फिर मैं समझ सकती हूँ मोनिशा। डर लग रहा होगा ना, मैं जो वार करने वाली हूँ उसका सामना कैसे करोगे तुम? पर ये सच का वार है, और इससे कब तक मुंह मोड़ोगी? तुम्हें इसका सामना तो करना पड़ेगा। तुम्हारा अंत आ गया है मोनिशा। तुम्हारे सारे ढोंग का, सारे नाटक का अंत आ गया है, और वक्त आ गया है कि सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखे। लिसन, अब जो बोलने वाली हूँ तुम्हारे भले के, तो उसे सुन लो, समझ। इनफैक्ट वो भी नहीं, वार्न कर रही हूँ तुम्हें। 20 मिनट में मैं वहां पहुंच रही हूँ, उससे पहले तुम अपना सामान ना पैक कर लो और वहां से चली जाओ। और आ जाने से पहले ना एक लेटर जरूर लिख देना कि तुम उस घर में कभी वापस नहीं आओगे, ताकि मैं घर में सबको ये कह सकूं कि तुम आरवी के साथ खुश नहीं थी इसलिए चली गई। कम से कम इससे तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। गॉट इट? मेरी इज्जत? मेरी इज्जत की परवाह हो रही है तुम्हें, और खुद की इज्जत की चिंता नहीं हो रही? जो बोला वो सुना ना, मेरे आने से पहले वहां से चली जाना, वरना जलील होने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि अब तुम्हारे सच से ज्यादा ना लोग मेरी बातों पे विश्वास करेंगे। गॉट इट? नो वंडर तुम इतनी निहायती गिरी हुई साजिश करने वाली क्यों? क्योंकि तुम खुद ही ऐसी हो। यहाँ मैं तुम्हारा सच सामने लाने वाली हूँ और तुम मुझे धमकी दे रही हो, मुझे जलील करने के लिए कह रही हो। कोई बात नहीं, आखिरी बार है, ये भी सही है। जो करना है करो, मैं तैयार हूँ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। घर पहुंचो। देखो, घर तो मुझे आना ही है, क्योंकि वो मेरा घर। पर आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ, मेरे आने से पहले वहां से चली जाना, वरना बहुत पछताओगी पूर्वी, अपनी पूरी जिंदगी पछताओगी। कहा ना मैं तैयार हूँ, तुम आओ, देखते हैं कौन पछताता है और कौन घर छोड़कर जाता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।